हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी पहली जर्नी, राजस्थान की जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं राजस्थान कैसे गया और वहाँ पे मुझे कैसा लगा और मैं वहाँ क्यों गया। ठीक है, तो राजस्थान की जो जर्नी थी वो मेरी पिछले साल की थी। मैं पिछले साल गया था, पिछले वर्ष गया था और मेरा वहाँ पे राजस्थान में पेपर था, रीट का एग्जामिनेशन था। बेसिकली ये एग्ज़ाम है, ये बेसिकली हर एक वर्ष होता है, हर एक साल होता है, जिसमें जो जो टीचर बनने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पे एक एग्ज़ाम देते हैं जिनसे जिनसे वहाँ पे उनको गवर्नमेंट जॉब लगे। तो राजस्थान में गया और वहाँ का सफ़र जो था वो ऐसे शुरुआत होता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में भीड़ भाड़, पॉल्यूशन, मतलब इतना भीड़ भाड़, इतना स्ट्रगल। ग्राफिक्स। हाँ, इतनी स्ट्रगल। तो मैं मेरा एडमिट कार्ड जब आया तो मैंने देखा कि उसमें मेरा जो सेंटर का नाम था वो डूंगरपुर था। और डूंगरपुर देखते ही मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये कहाँ पे है। तो मैंने जैसे सर्च किया तो ये तो बहुत मतलब इसका कोई डायरेक्ट ट्रेन रूट नज़र नहीं आ रहा था। मैं घबरा गया कि अब आखिर यहाँ पे जाना कैसे है। तो मैंने डूंगरपुर के आसपास देखा मैप पे, गूगल मैप पे, तो उदयपुर पास पड़ रहा था, उदयपुर थोड़ा सा पास था। तो मैंने कहा कि उदयपुर तो जा सकते हैं, उदयपुर का तो ट्रेन का रूट है यहाँ से जाना। तो मैंने उदयपुर का टिकट ले लिया। ठीक है, और इसके बाद मेरा ट्रेन शाम में 5 बजे के आसपास था तकरीबन। ठीक है, 5:30 बजे के आसपास। तो जब मैं ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचा तो बहुत भीड़ थी, क्योंकि मतलब हजारों की तादाद में बच्चे नीट के एग्जाम देने गए होंगे। हाँ, तो इसका मुख्य कारण ये था कि मेरा जो टिकट था वो कंफर्म नहीं था, जो स्लीपर क्लास होता है। तो मैं एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक टू एस होता है, एक तरह से जनरल जैसा होता है। उसमें मैंने टिकट लिया था और उसमें बहुत मतलब भीड़ था। तो वहाँ पे मतलब बेसिकली मुझे बैठने के लिए जगह मिल गया था। और भी बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो भी मतलब उसमें चढ़े हुए थे, उसी बॉगी में बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो मैं इस तरह से बैठा। इसके बाद ट्रेन चलती है निजामुद्दीन स्टेशन से तकरीबन 5:30 बजे, और ट्रेन शुरू होती है और चलते चलते वो तकरीबन आधे एक घंटे 2 घंटे के बाद मतलब ट्रेन दिल्ली से आगे निकल चुकी थी। फिर इसके बाद भरतपुर, फिर सवाई माधोपुर, फिर टोंक, फिर इसके बाद कोटा, फिर चित्तौड़गढ़। इस तरह से ट्रेन गुजरती गई। और जब मैं इन स्टेशन का नाम सुन रहा था चित्तौड़गढ़ वगैरह का, तो मेरा मतलब मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इतिहास में चित्तौड़गढ़ के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है और कोटा के बारे में पढ़ा हुआ है कि वहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग के आईआईटी की तैयारियाँ करते हैं। तो मैं बहुत खुश हो रहा था। और आपने जब क्या भानपुर भी देखा वहां पे? नहीं, तकरीबन ट्रेन लगभग 6:30 7 बजे के आसपास वहाँ उदयपुर पहुँचा। और उदयपुर उतरने के बाद अब सोचा कि यहाँ पे क्या करूँ। तो उदयपुर के बाद अब सोचा कि पहले डूंगरपुर ही जाता हूँ, क्योंकि मेरा पेपर शाम में नहीं, मेरा पेपर तकरीबन 10 बजे से था। ठीक है, 10 बजे मुझे वहाँ पे सेंटर पहुँचना था, वो भी अगले दिन। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डूंगरपुर चला जाए, वहीं पे जाके पहले आराम करेंगे, उसके बाद फिर वहीं से फिर अपना जो भी होगा वहाँ पे खाना पीना खाया जाएगा और फिर वहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे। तो डूंगरपुर पहुँचने के लिए मतलब वहाँ से मतलब मैं उदयपुर से लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास मुझे पैदल चलना पड़ा और मैं बस स्टैंड पहुँचा। और वहाँ से मैं बस पकड़ा। बस में बहुत भीड़ थी, क्योंकि क्या है कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट थे उन्होंने वहाँ पे बस फ्री करके रखा हुआ था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो ऑप्शन भी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि लगभग सफ़र 2 ढाई घंटे की थी और वहाँ पे बस भी उतना अवेलेबल नहीं था। तो सभी लोग उसी बस में ट्रैवल करना चाह रहे थे और सभी चाहते थे कि जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँचूँ। तो मैं बस में बैठा और बस चल पड़ी। ठीक है, और थोड़ा सा घबराया हुआ था कि पहली बार इतना दूर जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा जगह है, क्या होगा। खैर वो सब मन में दुविधाएं चल रही थी और बहुत सारी मतलब आशंकाएं भी हो रही थी, पता नहीं कैसे वहाँ पे मैं रहूँगा, क्या करूँगा। खैर जब वहाँ से मैं पहुँचा तो आगे बढ़ा तो देखा बहुत लंबी लंबी पहाड़, बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे। बहुत सुंदर 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 नज़ारे दिख रहे थे और पहाड़ों पे एकदम हरियाली सी थी एकदम, और पहाड़ों के बीच से सड़क गुजर रही थी। इतना सुंदर मतलब नज़ारा था कि पूछो ही मत। मतलब वहाँ पे जो एक बार पहुँच जाए तो दोबारा कोई वहाँ पे आ, मतलब वहाँ से कोई वापस आना ना चाहे, मतलब इतनी खूबसूरत फ्रेंड्स, जगह। ये जा कितना खुश है, मैं सोच कितना खुश हूँ, कितना सुंदर प्लेस होगा वो। तो इसके बाद बस आगे जा रही थी और बस चले जा रही थी स्पीड से, और मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था कि अब वहाँ पे मेरा पेपर कहाँ पे है, नहीं है। क्योंकि पेपर एक्चुअली डूंगरपुर में नहीं था, डूंगरपुर से थोड़ा सा हट के 10 किलोमीटर पहले ही था।
और वो एक छोटा सा गांव था, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से रहना वहाँ पे मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ होटल का व्यवस्था नहीं था। गांव में होटल तो नहीं होता है ना, इसलिए मुझे डूंगरपुर में ही रहना था। तो पहले मैं डूंगरपुर जाना चाह रहा था और मैं सोच रहा था कि कैसे पूरा सब कुछ मैनेज करूँगा। तो मेरे बगल में एक लेडी थी, उनसे मैंने पूछा कि मतलब कैसे क्या करना है, मेरा पेपर यहाँ होने वाला है। उन्होंने एडमिट कार्ड देखा, उन्होंने बोला कि आपको डूंगरपुर आप चले जाइएगा, वहाँ पे आप आराम से रहिएगा रात में, ठीक है। सुबह आपको ऑटो मिल जाएगी, ऑटो थोड़ा सा अर्ली ले लीजिएगा, ऑटो पकड़ के आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं कि आप पूछो मत। मतलब आप उनसे कुछ एड्रेस या पता पूछो तो वो इतने अच्छे से बताएंगे, इतने प्यार से बताएंगे, इतने डिटेल से बताएंगे। मतलब मेहमान नवाजी जो है ना, मतलब राजस्थान कि से देखना चाहिए, हाँ, राजस्थान मतलब के लोगों से। राजस्थान की जो बात है ना, वो सचमुच क्या बोलूँ, मतलब भारत की सबसे बड़ी राज्य है ये, नो डाउट। और इसका जो इतिहास है, इसका जो संस्कृति है, वो कई महीनों में बहुत आगे है, इसकी संस्कृति बहुत पुरानी है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। मतलब जहाँ तक मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मैं हरियाणा में गया हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बिहार में रहा हूँ बहुत समय तक। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इन सब में सर्वोपरि और अच्छा है, ठीक है। जैसे आप दिल्ली में किसी से एड्रेस पूछोगे तो वो मतलब बड़े ऊंचे ऊंचे करके बताएंगे, बट राजस्थान में तो बिल्कुल कुछ नहीं था। आपको सीधे सीधे इतने प्यार से एड्रेस बताएंगे कि आप उसको याद रख पाओगे। तो बस की जो यात्रा थी बहुत अच्छी थी, क्योंकि बस एकदम ढलान पे चढ़ती थी, ढलान से नीचे, फिर आगे दोनों साइड पहाड़ों के बीच से बस गुजर रही थी। बहुत ही मज़ेदार रास्ता था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। इसके बाद मैं डूंगरपुर पहुंचा लगभग तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। बहुत तेज़ धूप थी, बहुत गर्मी थी। तो खैर मैं होटल बस स्टैंड के जस्ट पास में ही होटल था, तो वहीं पे मैंने एक होटल लिया और वहीं पर मतलब उस होटल में फिर जाके आराम किया और वहाँ जाके फ्रेश हुआ, ठीक है, मतलब नहाना वगैरह हुआ सब कुछ। इसके बाद रात में जब खाना खाने पहुंचा, तो ये भी एक मतलब बहुत अच्छा एक वो है कि मतलब बहुत अच्छा है भाई, कि ये मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो जब खाना खाने पहुंचा होटल में, तो होटल में खाना खा रहा था और उनको होटल के जो मालिक थे, जो बैठे हुए थे मतलब होटल में, वो मतलब वो देखे जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने बोला कि मैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ। उन्होंने बोला अच्छा दिल्ली से आए हैं आप। मैंने बोला हाँ दिल्ली से आया हूँ। इसके बाद मतलब मैं खाना खा रहा था और मैं कह रहा था कि बस मेरा हो गया, मैं वहीं खाऊंगा, मेरा मतलब पेट भर गया, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, क्योंकि बस की जर्नी 2 ढाई घंटे की थी। तो मतलब और ऊपर से मैं पूरी रात ट्रेन में बैठा हुआ था, ट्रेन में सोने तक की जगह नहीं मिली थी, बैठा ही हुआ था, थका हुआ था। और लेकिन और हाँ, बैठने में कमर में कितना पेन हाँ, होता है। तो इसके बाद वो जो ओनर थे, जो उन्होंने बोला अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आपको खाना ही पड़ेगा, आप हमारे मेहमान हैं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं। मतलब इतने प्यार से खिला रहे थे। मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस आप होटल में जनरली जाओगे सामान्यतः, तो आपको इस तरह से कोई मतलब आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं करता। मतलब होटल के ओनर खास करके जो वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो बहुत प्यार से मतलब उन्होंने बताया कि आपको एक खाना ही पड़ेगा, आप कम से कम एक आप खा के जाइए, ऐसे नहीं अच्छा लगता। उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब जैसे घर में होता है ना, जो अपने से बड़े होते हैं वैसे वो लोग खिलाते हैं, ऐसे ही तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया। इसके बाद खैर मैं रात में खाना खा के आप राजस्थान की डिशेस बताएंगे, क्योंकि मैं राजस्थान कभी नहीं गई, मुझे जानने का हाँ, राजस्थान में आप जाओगे तो वहाँ पे पापड़ आपको ज़रूर मिलेगा खाने को। वहाँ पे थाली बहुत बड़ी थी और पापड़, रोटी, गरम गरम रोटी, ये नहीं कि रोटी बना हुआ है, रोटी गरम बना रहे हैं, सब्जियाँ गरम, मतलब और अचार, वहाँ के अचार भी बहुत फेमस है। अचार आपको 2 4 5 6 अचार, 6 तरह के अचार आपको खाने को मिलेंगे। मतलब खान प्लेट में राजस्थान का हाँ, अचार आपको सामने अचार रख दिया जाएगा, आप जितना जो भी अचार आपको चाहिए अपना अपना सबसे ले सकते हैं। तो मतलब राजस्थान में सबसे तीखा ही चलता है। तीखा चीज़ें, पापड़, ये सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ठीक है। खैर रात में जब आराम करने पहुंचा तो आराम किया और सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि मेरा पेपर जो था वो, हालांकि पेपर तो था 10 बजे से, लेकिन मुझे 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पे पहुंचना था, क्योंकि वहाँ पे मुझे वो एंट्री करवाना होता था पेपर के लिए, ठीक है। तो सुबह 5 साढ़े 5 उठा, 6 बजे के आसपास भाग्य से मुझे बस मिल गया। उस बस में बैठा और उसके बाद मैं बस में बैठा और बस ने तकरीबन आधे घंटे से 3 घंटे मुझे वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल, एक गांव है, छोटा सा स्कूल में वहाँ पे छोड़ दिया। और वो जो स्कूल था वो पहाड़, दोनों साइड से पहाड़ थे और साइड में जंगल था। एक छोटा सा स्कूल था, मतलब छोटा सा, बहुत बड़ा स्कूल नहीं था। और स्कूल में मतलब चारों साइड से चिड़ियों का आवाज़, कोयल की आवाज़, जैसे आप लोग कहानी में देखते हैं, हाँ, सेम टू सेम।
हाँ, इतना नेचुरल, इतना इतना प्यारा स्कूल था ना कि पूछो मत। मतलब मन करता था यार क्या कितना सुंदर स्कूल है, काश इसी में जॉब लग जाए। काश कि मैं होती तो मैं पक्का स्कूल के अंदर जाती। हाँ, तो स्कूल के बाद एग्जाम देने के बाद मैं फ्री हुआ और कभी शाम में वहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया था, बहुत तेज का बारिश। तो बारिश जब शुरू हुआ और मेरा मैं भाग के फिर वहाँ पे बस स्टॉप आया जहाँ पे बस रुकती थी। स्कूल थोड़ा सा साइड आगे था, तो बस कोई रुक नहीं रही थी, कोई बस रुक नहीं रही थी। मतलब सारे बस भर भर के जा रहे थे, तो बस कोई रुक ही नहीं रही थी। अब मैं परेशान हो गया कि भाई बस अब नहीं रुक रही है, मेरा 2 घंटे बाद ट्रेन है उदयपुर में, अब मैं क्या करूँगा। बस छूट, ट्रेन का ज़्यादा टाइम मेरा टिकट था। अब मैं सोच रहा था कि अगर टिकट मेरा अगर ट्रेन छूट गया तो मैं फिर यहाँ से कैसे जाऊँगा, कैसे फिर रहूँगा। मतलब बहुत परेशान लग रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक आदमी आया, उन्होंने बोला आपको कहाँ जाना है। मैंने बोला मुझे तो उदयपुर जाना है। उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं उदयपुर ही जा रहा हूँ। तो उन्होंने कार से, अपने कार में उन्होंने मुझे जगह आगे बैठाया और मुझे उदयपुर स्टेशन जाके उन्होंने ड्रॉप कर दिया। बोला कि आपको दिक्कत नहीं होगा जाने में आपको, और मुझे स्टेशन जाके छोड़ दिया। और मतलब मैं तो ऐसा एक्सपीरियंस ना कि मतलब इतना ज़्यादा, मतलब वहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव, फ्रेंडली है यार। मतलब आप कहीं भी चले जाओ ना, इतना ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई अपना भी नहीं कर सकता जितना यहाँ के लोग अनजान लोगों के लिए करते हैं। मतलब राजस्थान सही मायने में ग्रेट है। तो मतलब ये इसके बाद मैं दोबारा जयपुर भी गया था, अभी रिसेंटली मेरा एग्जाम हुआ था रीट का दोबारा से। और मैं सच कहता हूँ कि ये जो यात्रा मेरा रहा है ना, मतलब इतना अच्छा यात्रा कि मैं पूछूं मत। मैं मतलब इसको वहाँ पे बार बार जाना चाहूँगा। और राजस्थान की धरती जो है वो धन्य है, और यहाँ के लोग उतने ही महान हैं। कोई भी इंसान अगर एक बार वहां जाएगा तो उसे बार बार वहां जाने का मन करेगा, ये तो मेरी गारंटी है। बार बार क्या, वहाँ बस जाने का मन करेगा। राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान जो है वो अपने देश का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के मायने में। और यहाँ का जो पशु है, राजकीय पशु, वो चिंकारा है। यहाँ का जो पक्षी है वो गुडावन है। यहाँ का खेल बास्केटबॉल है। यहाँ का वृक्ष खेजड़ी है। यहाँ का पुष्प रोहिड़ा है। इस तरह से कुछ जानकारी राजस्थान के बारे में थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और इस तरह से छोटी छोटी कहानियां मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।